हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो गाइज, उस्मान नुरमागोमेदोव बैंड हो गए हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगी है कि उस्मान नुरमागोमेदोव ने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है। हम सब जानते हैं कि उस्मान नुरमागोमेदोव एक अनडिफीटेड फाइटर हैं और वो इस वक्त बेलेटर के चैंपियन हैं। जैसे यूएफसी है, इस तरीके से और भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। वन एफसी हो गई और बेलेटर हो गई, ईगल हो गई। तो बेलेटर का काफ़ी नाम है और वो उसके चैंपियन है और अनडिफीटेड उनका रिकॉर्ड है, फाइटिंग रिकॉर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खबीब नुरमागोमेदोव के कज़न हैं। तो ये एक खबर सामने आई है कि जो उस्मान नुरमागोमेदोव हैं, बेल्ट उन्होंने जीती थी, उसके बाद उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड भी किया था और अब उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स की सेमीफाइनल भी जीत लिया था। लेकिन उनके ऊपर अब एलिगेशन लगा है कि वो बैंड हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया है जो कि इलीगल है। कोई भी स्पोर्ट्समैन वो सब्सटेंस यूज़ नहीं कर सकता और उस्मान नुरमागोमेदोव ने वो सब्सटेंस यूज़ किया है, जिसकी वजह से जो उनकी फाइट थी सेमीफाइनल वाली, वो नो कॉन्टेस्ट हो गई है। असल में तो उस्मान जीत गए थे, लेकिन अब उसका रिजल्ट बदल दिया है और वो नो कॉन्टेस्ट हो गई है फाइट। और प्रॉब्लली अब हो सकता है कि उस्मान नुरमागोमेदोव फाइनल नहीं लड़ें क्योंकि उनके ऊपर 6 महीने का 6 मंथ का बैन लग चुका है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम सब जानते हैं नुरमागोमेदोव की जो पूरी फैमिली है, उनकी एक बहुत बड़ी मतलब लेजेंड है सारे के सारे। और जब हम किसी भी नुरमागोमेदोव की बात करते हैं तो उससे सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमने शुरू से देखा है कि इनका जो सारे के सारे एक बैकग्राउंड से होकर आए हैं। उस्मान नुरमागोमेदोव हो गए, उमर नुरमागोमेदोव, इस्लाम मखाशिफ, खबीब नुरमागोमेदोव, सारे के सारे दागिस्तान से होके आए हैं। और बहुत मशहूर है ये बात इनके लिए कि ये सारे के सारे एक साथ रहते हैं और एक साथ ट्रेनिंग करते थे। मतलब इनका जो पूरा लाइफ स्टाइल था वो सबका सेम था। जैसे कि हमने जानते ही हैं कि सारे के सारे दागिस्तान से आए हैं और सबका एक रेसलिंग बैकग्राउंड रहा है। और सबके जो मेंटोर थे वो अब्दुल मनाब नुरमागोमेदोव थे, जो कि खबीब नुरमागोमेदोव के फादर थे। अब उनकी डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली। वो इन सबके मेंटोर थे, उन्होंने इन सबको लेके चला था। और उसके बाद फिर इन्होंने सारे के सारों ने एक ज्वाइन करी जहाँ पर जेवियर मेंडिस इनके कोच बने। और सारे एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं। इनका सारा खाना पीना, और रमज़ान का जब महीना आता है तो सारे के सारे फाइट नहीं लड़ते हैं। और जो उनका वेट कटिंग का सारा प्रोसेस होता है, सब कुछ ये एक साथ करते हैं। पूरा लाइफ स्टाइल जो है वो सारे नुरमागोमेदोव का एक ही साथ रहता है। तो जब ये एलिगेशन आई है उस्मान नुरमागोमेदोव के ऊपर कि उनको बैन कर दिया गया है, तो इसके ज़रिए अगर ये बात सच हो गई कि उन्होंने वाकई स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करा है और उन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करा है जो कि इलीगल है अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, तो सिर्फ इनका नाम ख़राब नहीं होगा, जो पूरी नुरमागोमेदोव की फैमिली है उन सब का नाम ख़राब होगा। क्योंकि अगर एक जो कि उनका पार्टनर है और उनके साथ लाइफ स्टाइल उसका चलता है, अगर वो एक बंदा यूज़ कर सकता है ऐसा सब्सटेंस, तो इसका मतलब है बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे यूज़ करते थे। इस्लाम हो गया, खबीब हो गया। ज़ाहिर है जब एक बार एलिगेशन लग जाती है तो फिर वो इसी तरीके से फैलती है। और खबीब को हम सब जानते हैं कि वो गोट लिस्ट के अंदर आते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम उनको बोला जाता है। तो अगर खबीब के ऊपर ये नाम लग जाता है कि इनका जो कज़न है वो भी एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करता था, तो इसका मतलब खबीब भी करता होगा। तो ये बहुत बड़ी एक बात होगी, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी एक अनफेयर सी चीज़ होगी खबीब के लिए, क्योंकि वो उनका फाइट अनडिफिटेड वो होके गए हैं और अब वो रिटायर्ड भी हो गए हैं। तो रिटायरमेंट के बाद अगर उनके ऊपर एक एलिगेशन लगती है उस्मान नुरमागोमेदोव की वजह से, और इस्लाम तो इस वक्त लड़ भी रहे हैं, तो इस्लाम के ऊपर भी ये लग सकती है। और कॉनर मैकग्रेगर ने तो बहुत सारे ट्वीट भी करे हैं। उन्होंने यही बात बोली है कि अगर ये चीटर है उस्मान नुरमागोमेदोव तो फिर सारे के सारे चीटर होंगे। ज़ाहिर इस तरीके की बातें फिर आती हैं। और हमने देखा ही है कि जॉन जोन्स के ऊपर भी जो असल में जो कहा जाता है कि नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर जो है वो जॉन जोन्स है, क्योंकि उनके पता नहीं कितने उनके टाइटल डिफेंड हैं और बहुत यंग एज में वो चैंपियन बन गए थे और अभी तक वो चलते आ रहे हैं। तो उनके ऊपर भी ये एग्ज़ाम लग चुका है कि वो ये स्टेरॉइड यूज़ करते थे, क्योंकि एक बार 1 पिकोग्राम उनकी बॉडी से निकला था स्टेरॉइड्स। क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा हैवी टेस्ट होता है। इसके अंदर अगर आपकी बॉडी में 1% या 0.1% भी कोई ऐसा सब्सटेंस होगा तो यूसाडा और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जॉन जोन्स के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था, तो अभी तक वो चलता आ रहा है। जॉन जोन्स उसे रिकवर नहीं कर पाए। इस तरीके से अगर उस्मान के ऊपर ये लग जाता है और ये बात साबित हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो चल रही है और साबित हो चुकी है, क्योंकि तभी वो फाइट का रिजल्ट बदला गया है। अगर ये कंफर्म नहीं होती तो उस फाइट का रिजल्ट नहीं बदला जाता, जो कि उस्मान नुरमागोमेदोव सेमीफाइनल जीत के आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट होगा नुरमागोमेदोव फैमिली के लिए, क्योंकि एक बंदे के अंदर अगर ये सब्सटेंस आ गया है
तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो सारे के सारे साथ चलते हैं, तो सबके ऊपर वो इल्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन एक ये भी सिनेरियो हो सकता है जो कि हमने बहुत बार देखा भी है, पिछले फाइटर्स के साथ हो चुका है, और मेरी एक अपने पर्सनल राय भी है कि ये जो फाइटर्स होते हैं ये अक्सर जो होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग करते हैं और फाइटिंग में इनका सारा वो गुजर जाता है। तो ये अक्सर गलती से कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाए। फ़र्ज़ करें कि कोई इंजर्ड है, उसकी चोट लगी हुई है, तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया या किसी उसके पार्टनर ने रेकमेंड किया कि आप ये वाली दवाई खा लो, उससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वो फाइटर को इतना नहीं पता होता कि इस दवाई के अंदर क्या क्या मौजूद है, वो खा लेता है। तो उसके बाद उसका दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे परफॉर्मेंस इन्हांस होती है और वो स्टेरॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो जब वो ये सारे टेस्ट करता है तो वो निकल आता है। अगर आप 0.1% भी होगा, आपने कभी 6 महीने पहले कोई दवाई खाई है, उसके अंदर वो चीज़ मौजूद थी, तो वो निकल आएगी। तो ये चीज़ भी हो सकती है, क्या पता उस्मान नुरमागोमेदोव को पता ही ना हो कि उन्होंने क्या चीज़ ऐसी खा ली जिसके अंदर वो चीज़ मौजूद थी। हमने पहले भी देखा है कि कैनिलो अल्वारेज, जो कि बॉक्सिंग के बहुत बड़ा एक चैंपियन है और बॉक्सिंग का बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने मीट खाया था, जो कि गोश्त होता है, और उस मीट के अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकल आई थी जिससे वो टेस्ट में आ गया था और डिटेक्ट हो गया था कि इससे स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आ गया था वो, जबकि हम सबको पता है कि मीट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ आ गई थी। तो कैनेलो ने फिर काफ़ी सारी इस पर बात भी करी थी और अपने आप को जस्टिफाई भी किया था। तो इस तरीके से हो सकता है उस्मान ने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिसका उनको पता ही ना हो कि इसके अंदर ऐसा कुछ सब्सटेंस मौजूद है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई दवाई खाई या कोई मीट खाया या कोई ऐसी चीज़ खाई जिसके अंदर वो चीज़ थी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है फाइटर्स के साथ, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और एजुकेशन नहीं होती है। ज़रूर कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, और होते भी हैं वैसे तो, लेकिन कभी कभी गलती हो ही जाती है। और मुझे लगता नहीं है कि जो कि इनकी लेगेसी चल रही है नुरमागोमेदोव फैमिली की, खबीब, इस्लाम और बाकी सारे जो भी हैं, अबू बकर हो गए, सारे अनडिफीटेड फाइटर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी इस तरफ जाएंगे कि इनको कोई ऐसा सब्सटेंस खाना पड़े जिससे परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाए। और अगर ऐसा हो भी रहा होता तो बहुत पहले ही कोई फाइटर पकड़ा जा चुका होता, डेटा हो चुका होता, क्योंकि पता नहीं कितने साल से इस्लाम भी लड़ रहे हैं, खबीब भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतने साल बाद जाके फाइटर पकड़ा जाए। तो अगर ये हुआ भी है तो मेरे ख्याल से किसी गलती की वजह से हुआ है, जो कि उस्मान नुरमागोमेदोव ने कर दी है। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसका उनको पता ही नहीं था कि इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जिससे जो कि डिटेक्ट हो सकता है, स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आ सकता है और मेरी परफॉर्मेंस इन्हांस हो सकती है। तो ये एक न्यूज़ थी गाइस, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं आपके साथ। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। और मैं तो इस बात पे बिलीव नहीं रखूंगा अभी भी कि नुरमागोमेदोव की फैमिली चीटर है या कुछ भी ऐसा करती है। बाकी जिसने जो बोलना है बोले। अभी भी मेरे हिसाब से खबीब और इस्लाम वगैरह जो हैं वो ग्रेटेस्ट फाइटर हैं, और उस्मान नुरमागोमेदोव भी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।